हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में GK 2.0 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज क्लास में हम GK जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो आने वाले सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है पुदुचेरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। तो फ्रेंड्स, अगर जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है कार्बामाइड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न से किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। भारत में कोलकाता शहर को सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर है धारवाड़ श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत की धारवाड़ श्रृंखला चट्टान को खनिजों का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है झेलम नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है और झेलम नदी पर ही तुलबुल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन, हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देती है? तो इसका आंसर है 76 वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हैली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो इसका आंसर है मंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है श्रवण बेलगोला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी का उदय छोटा नागपुर स्थान से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो इसका आंसर है कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो इसका आंसर है गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के
पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो इसका आंसर है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? तो इसका आंसर है छठे भाग। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के छठे भाग के बराबर है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है महानदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? तो इसका आंसर है 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में 1 कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है? तो इसका आंसर है 82.5 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिरोजा कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिरोजा कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।